निषद देश में राजा वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी और सबके प्रिय थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी दमयंती नाम की एक पुत्री थी। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा राजकुमारी दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर हुआ। राजकुमारी के रूप और गुणों से प्रभावित होकर न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आ गए। राजा नल भी स्वयंवर में जा रहा था। देवताओं ने उसे रोककर कहा कि वो स्वयंवर में ना जाए। देवताओं को यह बात पहले से पता थी कि राजकुमारी दमयंती नल को ही चुनेंगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धारण कर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा। दमयंती ने देखा कि नल के वेश में छिपे देवताओं के शरीर पर धूल या पसीना नहीं है, लेकिन राजा परिश्रमी था, इसीलिए उसके शरीर पर धूल थी और साथ ही साथ राजा की आंखों में करुणा थी और अभिमान लेस मात्र भी नहीं था। ये लक्षण देखकर दमयंती ने असली नल को पहचान लिया और उसके गले में वरमाला डाल दी। नौ दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे छू भी ना सकता था। कुछ समय पश्चात दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर और रूप और गुण से संपन्न थे। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए की आदत। महाराजा नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह राजा नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। राजा नल हारने लगे। सोना चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने खराब समय देखकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश अपने माता पिता के पास भेज दिया। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती भी मात्र एक साड़ी में अपने पति के साथ चल पड़ी। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुँचे। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र ना रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। जंगल में चलते चलते नल और दमयंती बहुत थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। दोनों एक ही वस्त्र से तन छिपाए हुए थे। दमयंती को थकावट और भूख के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा दमयंती को मेरे कारण बहुत दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास चली जाएगी। यह सोचकर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। दमयंती भटकती भटकती जंगल के बीच में पहुंच गई। एक अजगर अचानक दमयंती के सामने आ गया। अजगर दमयंती को निगलने की कोशिश कर रहा था। तब अपनी रक्षा के लिए दमयंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। दमयंती की आवाज सुनकर वहां एक शिकारी आया और अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। दमयंती जब शांत हुई तो शिकारी ने पूछा, इस घने जंगल में तुम क्यों आई और कैसे आई? तुम कौन हो सुंदरी? दमयंती की सुंदरता पर मुग्ध होकर शिकारी उसे अपनी काम पिपाशा का शिकार बनाना चाहता था। दमयंती उस शिकारी के मन के भाव को समझ गई। दमयंती ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे भगवान,
यदि मैंने अपने पति राजा नल के अलावा किसी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप इस शिकारी के प्राण ले लो। दमयंती के इतना कहते ही शिकारी के प्राण निकल गए और उसका वहीं अंत हो गया। इस प्रकार दमयंती दैव योग से भटकते भटकते एक दिन अपने पिता के पास पहुंच गई। दमयंती के पिता ने राजा नल की खोज में अपने गुप्तचर लगा दिए। कहानी का अगला अध्याय जल्द आने वाला है।